हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया। आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में रेलवे की इतनी सारी वैकेंसी जो आई है ना, उसमें आप बिल्कुल श्योर शॉट कैसे सिलेक्शन लेंगे, कैसे आपका सिलेक्शन होगा और किस वे में किस तरीके से आपको तैयारी करनी है ताकि आपको कोई ना कोई पोस्ट मिल जाए। चाहे वो ALP की हो, चाहे वो टेक्नीशियन की हो, चाहे वो NTPC की हो, चाहे वो पैरामेडिकल कैटेगरीज की हो, चाहे वो लेवल 1 की हो, चाहे वो जूनियर इंजीनियर की हो या फिर कोई और हो, है ना। तो बस आपसे इतना कहना है कि वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, बातों को पूरा फॉलो करिएगा और जो बातें बताई जाती हैं वो एक्सपीरियंस के बेस पर बताई जाती हैं। जो फॉलो करते हैं उनको फायदा होता है, उनको सिलेक्शन होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जॉब से पहले मैं टीचर रहा हूं, तो मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है बच्चों को जॉब दिलाने का। ठीक है, तो वीडियो में आप एंड तक बने रहें और अगर वीडियो बढ़िया लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा लोगों को शेयर करें। तो अब स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। कि देखो, जैसे अभी ALP के फॉर्म भराए गए हैं, फिर अभी टेक्नीशियन के भराए जाने हैं, फिर NTPC के, है ना, सॉरी JE के, पैरामेडिकल कैटेगरीज के, NTPC के, लेवल 1 के, एक एक करके सबके फॉर्म भराने हैं। तो आपने एक चीज़ देखी कि चाहे ALP हो, चाहे जूनियर इंजीनियर हो, चाहे NTPC हो, चाहे लेवल 1 हो, चाहे पैरामेडिकल कैटेगरीज हो, चाहे JE हो, सबका CBT 1 कॉमन होता है। CBT 1 के नंबर भी नहीं जुड़ते, बस ग्रुप D में लेवल 1 में एक ही पेपर होता है, बाकी सबों में दो पेपर होते हैं। ठीक है, तो CBT 1 की तैयारी पर आप ध्यान दो। अगर आपने CBT 1 के लिए अच्छा पढ़ लिया ना, तो हर एग्जाम का आपका प्री निकलेगा। दूसरी चीज, प्री निकलने के साथ साथ आप मेंस भी क्वालिफाई कर सकते हो, क्योंकि NTPC का CBT 1 CBT 2 सेम है, लेवल 1 का सेम है ना। उसके बाद ALP टेक्नीशियन के लिए थोड़ा आपको JE के लिए डिफरेंट पढ़ना पड़ेगा, बाकी CBT 1 सेम है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ CBT 1 की किस वे में तैयारी करी जाए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि CBT 1 में आपको मैथ्स, मेंटल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग, जनरल साइंस, जनरल अवेयरनेस एंड GK, ये सारा कुछ पढ़ना है। तो इसके लिए क्या पढ़ना है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम ऑफलाइन पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें। तो देखो, जितने भी लोग ऑनलाइन टीचर बने हैं, जितने भी लोग ऑनलाइन टेस्ट लगाते हैं, वो पहले किताबों से ही पढ़े हैं, उन्होंने पहले ऑफलाइन ही पढ़ा है। तो पहले आप ऑफलाइन को तवज्जो दीजिए। अगर आप नए नए बंदे हैं, आपका बेसिक अच्छा नहीं है, तो कोई भी किताब प्रेफर करिए। किताबों के बारे में मैं बताने वाला हूँ कौन सी किताब प्रेफर करनी है, क्योंकि बच्चे जनरली पूछते हैं सर कौन सी बुक लें, है ना। तो ऑफलाइन तरीके से आपको पढ़ना है। जब आप ऑफलाइन थोड़ा ढंग से ठीक ठाक तरीके से पढ़ लें, फिर समय निकाल के आप ऑनलाइन टेस्ट लगाएं। अब पता चला आपको 1 से लेकर 50 तक के स्क्वायर याद नहीं है, आपको पहाड़ा आता नहीं है ना, आपको बेसिक साइंस आती नहीं है, ठीक है, आपको बेसिक रीजनिंग आती नहीं है, ABCD की कोडिंग डिकोडिंग याद नहीं है कि M13 पे आता है, P16 पे आता है, कि Q17 पे आता है, कि X24 पे आता है, कि Y25 पे आता है, कि L12 पे आता है, कि J10 पे आता है, कि S19 पे आता है। ऐसा याद है क्या आपको, है ना। तो जब ऐसा याद होगा तब तो आप एग्जाम में बैठोगे ना, कि 25 का वर्ग 625 हो गया, 36 का वर्ग 1296 हो गया, 49 का वर्ग 24 हो गया, 89 का वर्ग 79 हो गया, 90 का वर्ग 81 हो गया, 99 का वर्ग 9801 हो गया। ऐसा जब आपको याद होगा तब तो आप एग्जाम में बैठेंगे। तो ऐसा कब याद होगा? जब आप ऑफलाइन पढ़ेंगे। तो ऑफलाइन पढ़ने के लिए मैंने क्या बोला कि आपको किताब लेनी है। तो अगर आपको मैथ्स अच्छी करनी है तो उसके लिए किरण पब्लिकेशन की किताब आती है, जिसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है और उसमें इतने क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप डेली 100 क्वेश्चन लगाने लगे ना, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ हर एग्जाम का आपका CBT 1 निकलेगा। टॉपिक वाइज है, चैप्टर वाइज है, ईयर वाइज है, TCS पैटर्न पर आधारित है। TCS जो रेलवे के एग्जाम लेती है उसके पेपर भी आपको मिल जाएंगे। इसके बाद रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी किरण पब्लिकेशन की आप प्रेफर कर सकते हैं। 8700 प्लस क्वेश्चन है। इसकी खास बात यह है कि रीजनिंग इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है, तो इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ले सकते हैं। ये भी टाइप वाइज है, मतलब चैप्टर वाइज है, TCS पैटर्न पर आधारित है, न्यू एडिशन है, तो ये भी आप ले सकते हो। अब बात आती है GK की। तो GK के लिए आपको क्या करना है कि किरण पब्लिकेशन की 2 किताबें आती हैं। एक तो खान सर द्वारा लिखित, जिसमें 27,000 प्लस फैक्ट हैं सामान्य ज्ञान और विज्ञान के, या फिर एक NCERT पर आधारित सामान्य ज्ञान की किताब है, जिसमें इतिहास, भारतीय संविधान, राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, है ना, विज्ञान, कृषि, पशुपालन, कंप्यूटर, सारा कुछ A to Z कंटेंट है। तो ये किताब है, आप ले लीजिए। किस लिए? माध्यम बनाने के लिए। बाकी आपको ऑफलाइन ऑनलाइन भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी आपको दोस्तों के साथ डिस्कशन भी करना है। ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लेंगे ना, तो ऐसा कोई भी CBT, मतलब ऐसा कोई भी रेलवे का एग्जाम नहीं जिसमें आपका कम से कम प्री ना निकले। बस सेकंड पेपर के लिए स्ट्रेटेजी अलग होगी, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी मैं CBT 1 की बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या होगा? मैथ्स का बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए, रीजनिंग का बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। ठीक है,
जनरल नॉलेज का बेसिक स्ट्रॉन्ग करिए। अगर सबका आपका बेसिक भी अच्छा है ना तो लेवल 1 का एग्जाम आप पास कर जाएंगे। 10वीं तक की विज्ञान अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नॉर्मल जीके पढ़ लीजिए, करंट अफेयर्स डेली बेसिस पर पढ़ते जाइए। बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स का लोड नहीं लेना है, क्योंकि जिसका मैथ्स, रीजनिंग और जनरल साइंस वगैरह अच्छा है ना वो लेवल 1 पास कर जाता है और बाकी सब एग्जाम के CBT 1 पास कर जाएगा। तो आई होप आप मेरी बातें समझे होंगे, ठीक है। तो आपको ऑफलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ने के बाद जितना 1-2 घंटे का टाइम मिले उसके लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस भी लगानी है किसी भी प्लेटफॉर्म से। मैं प्लेटफॉर्म का नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। लेकिन बेसिक स्ट्रॉन्ग करना, अगर आपका बेसिक अच्छा है तभी आप एग्जाम पास कर पाएंगे, खासकर CBT 1। CBT 2 में थोड़ा एडवांस लेवल की पढ़ाई चाहिए, मतलब आपका बेसिक के साथ साथ स्पीड है ना, टाइमिंग मैच करना चाहिए एग्जाम के हिसाब से, स्पीड मेंटेन होनी चाहिए, आपका बेसिक के साथ साथ थोड़ा सा एडवांस पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए, तब डेफिनेटली आप CBT 2 भी पास कर सकते हैं। तो आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, मेरा समझाने का तरीका ठीक लगा होगा। अगर ठीक लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद एंड बाय।